नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह। हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। इन दिनों सोनी सब टीवी पर एक सीरियल आ रही है, बहुत चर्चित सीरियल है, धर्म योद्धा गरुड़ा। दरअसल इस रोल को जो निभा रहा है वो कोयलांचल धनबाद का बेटा है। तो कभी जोधा अकबर में, तो जय जय बजरंगबली में, ऐसे कई ऐतिहासिक और पौराणिक सीरियल में दिख चुका है। यहाँ तक कि हॉरर लव स्टोरी का मुख्य हीरो की भूमिका निभा चुका है। और इसके साथ ही दर्जनों सीरियल में और सोनी का, कलर्स टीवी का, स्टार का, कई चर्चित सीरियल में काम कर चुके हैं और अभी भी उनकी जो अभिनय है वो अनवरत जारी है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता जावेद पठान की, और वो इस वक्त में अपने कोयलांचल धनबाद यानी अपने घर में आए हुए हैं। जाहिर है हमारे अच्छे मित्र भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। पहले आपको जावेद जी से रूबरू कराते हैं। जावेद जी, पहले न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कितने दिन बाद घर आना हुआ है आपका? एग्जैक्टली 1 साल 1 महीने तकरीबन हो गए। एक्चुअल में आना तो नहीं था, बिकॉज अभी एक और जैसे आपको पता है कि धर्म योद्धा गरुड़ा भी हमारा शो चल रहा है और लोगों में सराहा जा रहा है और लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो बहुत रिक्वेस्ट के साथ उसको रैप अप किया गया था शो को, और इसके बाद यहाँ पे आए। खास वजह है धनबाद आने की, मेरे छोटे भाई की शादी है जिसके लिए यहाँ पे आना पड़ा। तो तकरीबन 10 से 12 दिन यहाँ पे है। तारकासुर का जो स्वरूप है वो आपका जो शरीर जो है, भीमकाय शरीर, उसको देखते हुए ये रोल मिला है। नहीं, देखिए क्या है कि जैसे आपने कहा और जानते हैं कि तकरीबन 12 टीवी शोज़ कर चुके हैं। ये मेरा 13वां टीवी शोज़ है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पहला ऐसा शो है जिसमें एज अ मेन विलन काम करने का मौका मिला। और मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज जब हम एक्टर कोई काम करते हैं तो कोशिश करते उस किरदार को जीने की। बट तारकासुर जी जब थे तब हम लोग इस दुनिया में थे ही नहीं, तो बहुत कहीं ना कहीं एक असमंजस था कि पहली बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे में मिली है इतना बड़ा किरदार करने के लिए। और फाइनली हो गया। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। और मेन विलन है और तो अच्छा है, मतलब मेरा सपना ही रहा है हमेशा से कि मेन लीड करना है, मेन विलन करना है। और ऊपर वाले का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं हमारे शहर। तो आप जी, तो आपने जो है महाराणा प्रताप में भी भूमिका निभाया है, जोधा अकबर में भी भूमिका निभाया, जय जय बजरंगबली, ऐसे कई सीरियल में। अभी तक का सबसे बेस्ट कौन सा कहा जाएगा? देखिए एक एक्टर के लिए तो सभी किरदार, सभी प्रोजेक्ट बेस्ट होते हैं। बट हाँ, एक मेरा पर्सनल एज अ जावेद पठान पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो लास्ट ईयर मैं कर रहा था विघ्नहर्ता गणेशा, उसे मैं शिवपुत्र बना था। और बहुत ही खूबसूरत किरदार था वो। मतलब जैसे मैंने कहा अभी कि एक एक्टर उस किरदार को जीने की कोशिश करता है, तो सोचिए मुझे कैसा फील हो रहा होगा उस कैरेक्टर को जीने के लिए कि जिनके पिता ही महादेव हैं, तो क्या कर सकता है, तो बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा चला। बट एज अ मेन विलन ये मेरा लाइफ का मतलब नहीं हुआ है कि लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ करेक्टर है तारकासुर का जो कर रहे हैं, और अलग लेवल में। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मेरा वो रेंज है जो कहीं ना कहीं वो ले गया और लोगों को अच्छा लगा। डायरेक्टर ने सपोर्ट भी की और एक अलग रूप में देखा हमने आपको कि इस रेंज में भी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर जावेद पठान अगर 1 दर्जन हिंदू पौराणिक सीरियल कर रहा होगा तो उसको तो इतने सारे हिंदू मान्यताओं के बारे में पता चल गया होगा, इतने सारे संस्कृत के श्लोक याद होंगे जो बहुत सारे दूसरे को नहीं पता होगा। नहीं, देखिए मैं है ना शुरू से ही बहुत सीखना पसंद है हमें, ठीक है। बात हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या पंजाबी ये नहीं है। बात ये है कि ये अगर इस देश से हैं तो ये हमारा देश का है। हमें हर एक सभ्यता, चाहे कुरान शरीफ हो या गीता हो या रामायण हो, हमें ज्ञान होना चाहिए। तो मतलब भारत की जो मिट्टी है वो साझी संस्कृति की विरासत है और इसीलिए हमें ऐतिहासिक धरोहरों को सबको सम्मान मिलना चाहिए। जी एग्जैक्टली, हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए। जैसे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो
चाहे कोई भी ग्रंथ होगा, किसी ग्रंथ में आप देखना प्रेमी सिखाएंगे, रिस्पेक्ट सिखाएंगे। कभी कोई ग्रंथ आपको ये नहीं बताएगा कि कभी किसी से आप झगड़ा करें या किसी के साथ कुछ गलत करें। तो ग्रंथ हमें तो लगता है कि हर किसी इंसान को पढ़ना चाहिए। अरे ये तो पता हो हम जिस देश में हैं, यहाँ रामायण इतना खूबसूरत, गीता सार, ठीक है, मतलब लोग कहने वाले कहते कि संस्कृत से कितने लैंग्वेज निकले हैं, तो पता होना चाहिए। और मुझे सीखने का भूख है, और नो डाउट जैसे ये सब शोज़ किए, इस शोज से पहले भी जैसे मैं हिंदी के जगह संस्कृत लिया था, तो मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ, डीवी से पास आउट हूँ तो गायत्री मंत्र पढ़ता था, ठीक है। तो मेरे लिए ये है ना, कभी ये नहीं रहा कि मैं मुस्लिम हूँ या ये है, यार वो हमारा देश का चीज़ है, गायत्री मंत्र भी हमारा है, गुरबानी भी हमारी है। कि भाषा खराब नहीं होती है, वो काम आता है। आपने संस्कृत पढ़ा, वो काम आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली। नहीं देखिए क्या है, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में अगर कुछ होता है या होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हो जाती है। तो नो डाउट संस्कृत हेल्प किया। अगर संस्कृत मैं नहीं लिया होता तो मैं आज जिस तरह के आप मेरे गरुड़ में आप तारकासुर का किरदार देख रहे हैं, विघ्नहर्ता गणेशा में मैं वीर बाहु था, तो डायलॉग डिलीवरी में तकलीफ होती ऑफ कोर्स, तो वो मदद कर दी। अब जैसे इसमें मैं जोधा अकबर में मैं मुगल था, महाराणा प्रताप में हुसैन अली खान था, अभी एक मैं कर रहा हूँ उसमें हरपाल सिंह हूँ मैं। नहीं तो आपने तो म्यूजिक एल्बम भी किया, अमेरिका में जाके शूटिंग किया, आपने हॉरर लव स्टोरी आपकी फिल्म आई, तो अब किरदार तो आपने किया बखूबी। अब लगता है कि बॉलीवुड के साथ साथ थोड़ा और भी क्षेत्रों को देखना चाहिए, जैसे दक्षिण की फिल्मों को भी आजकल पसंद किया जा रहा है, उधर भी जाना चाहिए। जी नहीं ऑफ कोर्स। देखिए अब जैसे अब धनबाद शहर में से क्यों मुंबई की ओर रुख किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। हमें तो काम से मतलब है, अगर काम हमें बेहतर कहीं भी मिलता है तो समवेयर ये है कि आज साउथ इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल में कर रहा है और साउथ इंडस्ट्री इज़ डूइंग ग्रेट। तो अगर मुझे कभी अगर ऑफर्स अच्छे आते हैं तो क्यों नहीं, मतलब क्यों वहाँ ना जाऊँ। मतलब मुझे जैसे मैंने बोला कि मुझे पसंद है, जैसे शूटिंग के लिए अमेरिका भी चले गए, ठीक है। तो अगर बढ़िया प्रोजेक्ट मिलता है, साउथ अभी अच्छा कर रहा है, तो आई लव टू वर्क इन द साउथ इंडस्ट्री ऑल्सो। बट बॉलीवुड मेरा मेन टारगेट है। साउथ इंडस्ट्री चाहे कितना भी अभी 2-4 पुष्पा, RRR 3-4 फिल्में बड़ी तरह से हिट की इन लोगों की, बट जो आप कह सकते हो जो मेन इंडिया का जो मेन सेंटर है वो है मुंबई, वो है बॉलीवुड। वो तो नहीं बदला जा सकता। वो नहीं होता है कि जब बारिश होती है तो मेढक टरटराते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। सर बॉलीवुड ज़माने से है, था और रहेगा, कन्फर्म्ड है जी। झारखंड में भी तो संभावना है कि यहाँ भी कुछ अगर चीज़ें की जाए तो यहाँ भी बेहतर हो सकता है। लोकेशन तो प्रकृति ने दे रखा है। जी एग्जैक्टली। मैं है ना 50 बार ये बात बोला, और मैंने बोला कि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है और बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप अगर हम लोग गरुड़ कर रहे हैं तो उस शो में हम लोग सब ऑफ कोर्स उस समय का लोकेशन तो मैं नहीं ला सकता अभी, तो हम लोग क्रोमा में शूट करते हैं। यहाँ हर एक चीज़ है। अब पता नहीं झारखंड में कब होगा, मैं तो दुआ करता हूँ कभी झारखंड में हो जाए तो न जाने कुछ कठिनाइयों से जो मुझे जूझना पड़ा, आज से कुछ यंगस्टर को ना जूझना पड़े, एक हेल्प हो जाएगा अगर यहाँ पे इंडस्ट्री समवेयर शुरू हो जाती है तो। एक सवाल आया कि ये वाला जो कद काठी है, ये फिजिक, ये डोले सोले बनाने में कितना वक्त लगेगा इस सब बनाने में? ये 6 पैक वाला टाइप का जो है? नहीं देखिए आप मैं क्या बोलूँ, मतलब टफ क्वेश्चन है। मैं धनबाद में था तो मैंने ब्राउन बेल्ट तो मैं ही था, मार्शल आर्ट से मैं रहा हूँ, ठीक है। तो 12-13 साल तो मैं कराटे यहीं प्रैक्टिस की। वहाँ जाने के बाद बॉडी प्लस पॉइंट हो जाती है। अगर आप विलन हो तो आप देखते होंगे कि हाँ एक हीरो पतला सा होता है, विलन को मार रहा है तो पब्लिक खुश होती है। तो विलन शुड बी लाइक, बॉलीवुड में ये सब चलता है। अभी आपका नया प्रोजेक्ट क्या है? नया प्रोजेक्ट में अभी जैसे तो बताया था जो फिल्म रिलीज होनी है, जो वेब सीरीज़ है, इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट और हैं जो कर रहा हूँ मैं। एक शुभ विवाह कर रहे हैं, शुभ विवाह, उसमें मेन विलन का किरदार है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। और यही बिहारी टोन पे ही रहेंगे, मज़ा आएगा आपको देखने में। एक शुभ विवाह कर रहा हूँ मैं, और एक और वेब सीरीज़ है जिसका नाम वो लोग अप डाउन हो सकता है, ठीक है। वो सोच रहे हैं चेंज करना, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े किरदार हैं, तो उसकी कुछ शूट हो चुकी है, तो कुछ शूट अभी। सवाल है कि हिंदी आप कर रहे हैं, साउथ से बुलावाएगा तो वहाँ जाने के लिए तैयार है, भोजपुरी छू नहीं रहे हैं। देखिए ये बहुत आपने है ना मेरी दुखती रग में एक्चुअल में अपने है ना
उंगली रख दी या हाथ रख दिया। ये बहुत दुख होता है हमें सुनकर, बहुत दुख होता है कि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, आज रीजनल देखिए साउथ कहाँ चला गया, टेक ओवर कर दिया बॉलीवुड को, पता नहीं क्या कर दिए। इतना बड़ा जगह भोजपुर, मतलब देखिए इतना बड़ा क्षेत्रफल है हमारा, ये लोग कहाँ घुस गए। इनके सॉन्ग्स सुने आप तो मतलब, तो कभी कभी मतलब है ना, शर्म भी आती है और ये दुख भी होता है कि भैया जो आप बना रहे हो, आप देखो तो दुनिया क्या से क्या बना रही, कहाँ फंसे पड़े हो। आपने ही एक फिल्म बनाया था नदिया के पार, ठीक है, ये था आपका स्टैंडर्ड, अभी आप क्या कर रहे हो ये देख लो यार, ठीक है। तो तकलीफ होती है, काश हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ समझ में आ जाए तो भैया हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा कसम से। कि चाहे विलन कैसा भी हो यार, वो है ना वाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो वैसे हमने लिखा था, लोगों को बहुत पसंद आया, जो सच है। हमेशा देखो विलन के, तो आप अपने निजी जिंदगी में अपने वाइफ के लिए वही मुंबई वाला तलाश कर रहे हैं या कहीं? नहीं देखिए अभी जो है हम लोग भाई, कहा जाता है कि जो ऊपर वाले का जो लिखा जोखा है उनको कोई मिटा नहीं सकता। तो जो भी ऊपर वाले की तरफ से हमारी ज़िंदगी में लिखा हुआ है होगा, बस कंपटीशन है, लगे पड़े हैं। और जैसे हमने कहा कि एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है यहाँ पे, गोरख सिंह बोले थे हमें, ठीक है, बहू मेरे पापा को बोले थे कि बउआ जिंदगी वैसे होए के चाहिए कि जहाँ दिमाग लग गई कि झंडवा है जे गड़ाई तो गड़ाई, ये बैठा के रखा है, लौटेंगे ऐसे नहीं, आज न कल झंडा तो गाड़ेंगे, कन्फर्म्ड है। हाँ जी। एक और है कि जावेद राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं, कोई खास वजह? नहीं कोई खास वजह नहीं है, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये मुझे समझ में ही नहीं आता, ये राजनीति मुझे समझ में नहीं आता, माँ कसम, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं पता। आपका फेवरेट कौन है वहाँ, जो कलाकार के तौर पे आप देखें तो मुंबई में, बॉलीवुड में आपका फेवरेट कौन है? देखिए फेवरेट करके तो मेरा ऐसा कोई है नहीं, बट हाँ मुझे अगर आप एक्टिंग की बात करते हैं तो मुझे ये पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है, मनोज भैया, मनोज वाजपेयी, पता नहीं अलग लेवल है, बता नहीं सकता, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। और जैसे मेरा सपना रहा है हमेशा से विलन बनने का, और तो उसमें अमरीश पुरी के अलावा, अमरीश पुरी साहब के अलावा मुझे कोई दिखा नहीं आज तक। तो ये लोग हैं, अमित जी लोग हैं, अमित सब कमाल हैं, बट ये जो अभी कुछ कर देते हैं ना पंकज त्रिपाठी और ये मनोज वाजपेयी, नसीरुद्दीन शाह, ये थोड़ा अलग मामला। तो अभी आपने सुना जावेद पठान को, जो तमाम अपने निजी जीवन के साथ साथ बॉलीवुड में जो अभिनय है उस पर चर्चा कर रहे थे। बड़े पर्दे की तुलना में छोटे पर्दे के कलाकार ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं और वो ज़्यादा दिख भी रहे हैं। यही कारण है कि इनके द्वारा जो तड़कासुर का जो अभिनय है वो आम लोगों के बीच में चर्चा का कारण बना हुआ है, महिलाओं को पसंद आ रहा है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, और आगे भी इसी प्रकार की ये फिल्में करना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ सीरियल का काम करना चाहते हैं जिससे इनकी जो नाम और पहचान है वो बढ़े ही, साथ साथ धनबाद का नाम भी रोशन हो। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।